यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृज। जय श्री राधे कृष्ण। सनातन प्रेमियों, अगर आप तक ये वाणी पहुंची है तो यह कोई संयोग नहीं। हे मेरे प्रभु श्री कृष्ण, जो भी भक्त इस वाणी को सुन रहा है उसके जीवन से कृपया सारे संकट दूर करें, उसके हृदय को प्रेम, मन को शांति और जीवन को दिशा दें। यह एक दिव्य निमंत्रण है अपने भीतर के अर्जुन को पहचानने का और श्री कृष्ण के अमृत वचनों को अपने जीवन में उतारने का। तो आइए आरंभ करें जीवन की दिशा। जब निर्णय कठिन हो, जब खुश रहना हो, तो फैसले हालात देख कर लो, लोगों की सोच देखकर नहीं। जो तुम्हें क्रोधित करे उस पर मौन रहो। मौन सबसे बड़ा उत्तर है। ईश्वर के हर तूफान के पीछे कोई ना कोई सुरक्षा होती है, बस विश्वास रखो। जब लगता है कि भगवान हमें कठिनाई में डाल रहे हैं, वही हमें उससे निकालते भी हैं। मन को प्रभु को समर्पित कर दो, वही उसे पीड़ा से मुक्त करता है। जब सभी रास्ते बंद हों, तब एक राह ऊपर की ओर खुलती है। जो आत्मा अपने उद्देश्य से डिगती नहीं, वही जीवन को दिशा देती है। अर्जुन का मोह और श्री कृष्ण का मौन क्लैब्यम स्म गमः पार्थ नैतत्वयुपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वोत्तिष्ठ परंतप। अर्थात हे पार्थ, यह कायरता तुम्हारे लिए शोभा नहीं देती। हृदय की दुर्बलता को त्यागो और उठ खड़े हो। चलिए इस कहानी से समझते हैं। महाभारत का युद्ध आरंभ होने को था। अर्जुन ने अपना धनुष नीचे रख दिया, कहा, हे माधव, मैं अपनों पर बाण नहीं चला सकता। उसकी आंखों में मोह था, हृदय में भ्रम। तब श्री कृष्ण कुछ नहीं बोले। वो केवल अर्जुन की आंखों में देख रहे थे, जैसे आत्मा आत्मा से संवाद कर रही हो। यह मौन, वही मौन बन गया गीता का आरंभ। उस मौन में श्री कृष्ण ने अर्जुन को स्वयं का स्वरूप दिखाया, नियम, धर्म, भक्ति और कर्म का महामंत्र दिया। जब निर्णय कठिन हो, पहले अपने अंदर उतरिए। वहां श्री कृष्ण आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। अगर प्रभु इंतजार करवा रहे हैं तो देने के लिए कुछ बड़ा रखा होगा। जैसे लोग मृत को कंधा देना पुण्य समझते हैं, वैसे ही जीवित को सहारा देना सबसे बड़ा धर्म है। बीते कल पर नहीं, आने वाले कल पर ध्यान दो। हर पल एक अवसर है। मन के बहकावे में मत आओ। निर्णय बुद्धि से लो, मन से नहीं। जो सामने कुछ और पीछे कुछ और हो, उससे सजग रहो। कभी भी देर को हार मत समझो। देर कभी कभी नियति को सुंदर बनाती है। जब प्रतीक्षा श्रद्धा से जुड़ती है, तब वह तपस्या बन जाती है। भीष्म की प्रतीक्षा और सूर्य की दिशा उत्तिष्ठ भारत युद्धाय कृत निश्चय। अर्थात हे भारत, उठो और संकल्प पूर्वक युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। चलिए इस कहानी से समझते हैं। भीष्म पितामह, जिन्होंने जीवन भर सत्य और धर्म का पालन किया, जब मृत्यु आई उन्होंने उसे भी रोक दिया। उन्होंने अपनी देह त्यागने का समय उत्तरायण के शुभ क्षण पर रखा, क्योंकि वे जानते थे सूर्य का उत्तरायण होना मोक्ष का द्वार खोलता है। श्री कृष्ण उनके पास स्वयं आए और बोले, हे भीष्म, तुम्हारी प्रतीक्षा अब पूर्ण हुई। और सूर्य ने अपनी दिशा बदली और भीष्म ने देह त्याग दी, योग से, इच्छा से, पूर्णता से। जब आपका धैर्य और विश्वास एक हो जाए, तब समय भी आपके अनुसार चलने लगता है। किसी के दर्द को समझने के लिए हृदय चाहिए, केवल आंखें नहीं। कौवा कोयल की आवाज दबा सकता है, लेकिन खुद मधुर नहीं बन सकता। निंदा करने वाला कभी महान नहीं बनता। अकेलेपन को अवसर मानो। यह आत्मविकास का समय है। वक्त चाहे जैसा हो, गुजर ही जाता है। बस भरोसा बनाए रखो। जो इंसान हमेशा खुश रहता है, वही असल में सफल होता है। मौन सबसे ऊंचा उत्तर होता है। जहां शब्द हार जाते हैं, वहां मौन मार्गदर्शन देता है। जब हम भीतर शांत होते हैं, तभी बाहर का तूफान थमता है। अनन्या चिंतयन्तो मां ये जनाः पर्युपास्ते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अर्थात जो भक्त मेरा अनन्य चिंतन करते हैं, उनका योगक्षेम मैं वहन करता हूं। जब श्री कृष्ण मथुरा चले गए, गोपियां ब्रज में उनका नाम लेकर सांस लेती थीं। श्री कृष्ण ने उद्धव को भेजा, जाओ उन्हें ज्ञान दो। बताओ, आत्मा अमर है, देह क्षणिक है। उद्धव पहुंचे, ज्ञान दिया। गोपियां मौन रहीं। उनकी आंखों में आंसू थे, पर उनमें शिकायत नहीं थी, केवल समर्पण था। एक गोपी ने कहा, उद्धव जी, आपके शब्द सुंदर हैं,
पर हमें शब्द नहीं चाहिए, हमें तो वो चाहिए जो हमारे हृदय में बसा है। उद्धव लौटे, पर खाली नहीं। वो लौटे एक नया ज्ञान लेकर कि भक्ति तर्क से परे होती है। जहां प्रेम मौन होता है वहां शब्दों की आवश्यकता नहीं। भगवान को तब भी याद रखो जब सब अच्छा चल रहा हो, और उस पर भरोसा तब भी रखो जब सब बिगड़ रहा हो। कर्मों का फल अटल है, जो बोओगे वहीं पाओगे। जो खुश रहता है भीड़ में वही जीवन को जीतता है। कभी हार कर भी मुस्कुराना, क्योंकि असली मजा फिर जीतने में है। खुद की इतनी अच्छाई बना लो कि लोग तुम्हारी मिसाल दें। भक्ति केवल बोल नहीं, वह जीवन की शैली है। जब कर्म भक्ति बन जाए तब हर क्रिया पूजा हो जाती है। प्रेम में शर्त नहीं होती और भक्ति में विकल्प नहीं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्युपहृतमश्नामि प्रयतात्मनः। अर्थात जो भक्त प्रेम पूर्वक मुझे पत्ता, फूल, फल या जल भी अर्पित करता है, मैं उसे स्वीकार करता हूं। एक बार एक भक्त ने बड़े भाव से प्रभु को भोग चढ़ाना चाहा, परंतु उसके पास न तुलसी थी न कोई फल। उसने केवल एक लोटा जल और हृदय से कृष्ण कहा। मंदिर के पुजारी ने टोका, तुलसी के बिना भोग अधूरा है। पर तभी श्री कृष्ण की मूर्ति पर मंद मुस्कान आई, आंखों से अश्रु छलके, और वह जल स्वयं शिविरा हो गया। भक्ति तुलसी से नहीं, भावना से होती है। प्रभु को वह चाहिए जो अंतःकरण से आता है, न कि दिखावे से। जिस दिन हंसी खुद के हाथ में होगी, कोई तुम्हें रुला नहीं पाएगा। देने का सौभाग्य मिला है तो मांगने वालों में मत बदलो। अन्न और जल सबसे बड़ा दान है, और माता पिता सबसे बड़े देवता। अपनी कमियां किसी को मत बताओ, लोग उसका फायदा उठाते हैं। ज्यादा सम्मान देने पर कुछ लोग आपको कमतर समझने लगते हैं। संतुलन रखें। सच्चा रिश्ता वो नहीं जो दुनिया को दिखे, वो है जो दुख में साथ खड़ा हो। आत्मबल वो नहीं जो केवल शब्दों में हो, वह है जो संकट में भी मुस्कुरा सके। न मे भक्तः प्रणश्यति, मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता। दुर्योधन ने श्री कृष्ण को अपने महल में बुलाया। सैकड़ों व्यंजन, सुवर्ण के पात्र, संगीत, महल की भव्यता। पर श्री कृष्ण ने कहा, मैं वहां नहीं जाऊंगा जहां प्रेम नहीं। वो सीधे गए विदुर के घर। विदुर ने उन्हें जो साग परोसा, वह स्वाद श्री कृष्ण के हृदय तक उतर गया, क्योंकि उसमें प्रेम था, नम्रता थी, भक्ति थी। भगवान दिखावे में नहीं, भावना में, प्रेम में और सच्चाई में रहते हैं। सफलता मेहनत से मिलती है, मांगने से नहीं। छोटे पत्थर ठोकर देते हैं, इसीलिए छोटी गलतियों से भी बचो। जो अपमान दे उसे सफलता से जवाब दो। अच्छा काम टालो मत, आज ही कर डालो। सच्चा मित्र वही है जो तुम्हारे मुंह पर भी सच्चाई कह दे। जीवन कोई दौड़ नहीं, यह एक साधना है। संयम वह दीप है जो अंधकार में भी राह दिखाता है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अर्थात सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा, चिंता मत करो। सुदामा निर्धन थे पर आत्मा से धनी। वे द्वारका पहुंचे। श्री कृष्ण के पास कुछ मांगने नहीं, केवल मिलने। हाथ में था चावल की पोटली, वो भी संकोच से छुपा ली, पर श्री कृष्ण ने वो पोटली झट से ली। यही तो है सुदामा का प्रेम। कृष्ण की आंखों में आंसू थे, क्योंकि भक्ति का ऐसा स्वरूप दुर्लभ होता है। बिना मांगे सुदामा का जीवन बदल गया। जो मांगता नहीं उसे प्रभु स्वयं सब कुछ दे देते हैं, क्योंकि वो जान जाते हैं यह आत्मा केवल प्रेम चाहती है। सामान नहीं त्याग दो, बीते कल की गंदगी, वरना भविष्य भी कलुषित होगा। जो है उसमें संतोष रखो, यही जीवन की कला है। मुफ्त सिर्फ माता पिता का प्रेम है, बाकी सबकी कीमत चुकानी पड़ती है। किसी को दोष देने से पहले अपने हिस्से की जिम्मेदारी लो। शांत रहना सीखो। भगवान ने 2 कान और 1 मुंह इसी वजह से दिए हैं। माफ करना बार बार, पर भरोसा एक बार। जब हालात साथ न दें तब हौसले को दोस्त बनाओ और प्रभु को सहारा। भक्तो हम तव सौम्यस्य येन त्वं माम समर्चय द्रव्येषु च न संन्यासः कार्यो भक्तेः प्रतिष्ठया। अर्थात हे सौम्य, मैं तुम्हारा भक्त हूं क्योंकि तुम प्रेम से मेरी आराधना करते हो। भक्ति में वस्तु नहीं, भावना महत्वपूर्ण होती है। वनवास के समय श्री राम एक भीलनी से मिले। वह हर दिन मीठे बेर चुनती थी, पर पहले खुद चखती, कहीं कड़वे ना हो। लोगों ने कहा, यह तो अपवित्र है, प्रभु इसे
ग्रहण नहीं करेंगे। पर श्री राम मुस्कुराए। यह प्रेम है, यह मेरी भूख को नहीं, मेरे हृदय को तृप्त करता है। उन्होंने वो बेर प्रेम से खाए और कहा, यह अर्पण नहीं, यह समर्पण है। प्रभु को नियम नहीं बांधते, उन्हें बांधता है बस प्रेम और निस्वार्थ भक्ति। कथा का सार, वह दो भेड़ियों की कहानी। एक गुरु ने शिष्य से कहा, हमारे भीतर दो भेड़िए लड़ते हैं, एक अंधकार से भरा, क्रोध, जलन, अहंकार, दूसरा प्रेम, दया और सच्चाई से भरा। शिष्य ने पूछा, जीत किसकी होगी? गुरु बोले, जिसे तुम रोज खाना दोगे। आपके विचार ही आपका भविष्य बनाते हैं। हर रोज ध्यान दीजिए, आपका मन कौन सा भोजन ले रहा है। हे मेरे प्रभु श्री कृष्ण, जिस भी भक्त के जीवन में यह वाणी पहुंची है, उसके सभी संकट दूर कीजिए। उसे संतुलन, शक्ति और आत्मज्ञान दीजिए। उसके जीवन को अपने दिव्य मार्ग पर चलाइए। हम फिर मिलेंगे एक नई लीला और एक नए उपदेश के साथ। हरि बोल, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।